ये जो खाने बनाते हैं लाजवाब, जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन तो मैं आज तक नहीं कर पाई। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो स्पेशली अम्मा मेरे पास आके कहती हैं कि फिरोज वो फिलहाल आ रहे हैं और आप आके बर्तन देख लीजिए, सही बर्तन निकले हुए, डाइनिंग रूम देख लीजिए, डाइनिंग टेबल कैसे सेट हुई है। मगर हमारे यहाँ तो लड़कों के इस उम्र में शौक बहुत डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, मेरे शौक के हिसाब से ना मैं लड़कियों से रिलेट कर पाता हूँ ना लड़कों से, क्योंकि उनको तो आजकल कोई शौक है ही नहीं ना। आपके फ्रेंड्स कभी आपके बेडरूम में आए हो तो उन्होंने नहीं हैरत का इजहार किया? काफी लोगों को होती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, मेरे एज फेलोज को भी, मेरे से बड़ों को भी हैरत होती है। तो उसको आपके बनाए हुए कपड़े आपकी चॉइस के पसंद आते हैं? पसंद उसे भी आते हैं, पसंद बाकियों को भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम और चैनल यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज जो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी उम्र 16 साल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बेइंतहा इंस्पायर किया है, क्योंकि इस कम उम्री में हमारे माशरे में जितनी ज़्यादा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसके इन्होंने पड़खचे उड़ा दिए। हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के साथ ही तयन हो जाता है कि ये लड़की है तो ये क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और लड़का है, खैर लड़का तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको कहें कि इसको तो लड़कियों वाले शौक हैं तो फिर वो चीज़ एक लोगों के लिए मजाक का बायस बन सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो नौजवान मौजूद हैं उन्होंने बड़ी कम उम्र में अपनी ज़िंदगी में अपने शौक़, अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद तय की हैं, अपने रास्ते का तयन किया है, और उससे बड़ी बात यह है कि वो अपने चॉइसेस में बहुत कंफर्टेबल है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है। वही ये कमाल की बात है। हम लोग तो बड़ी बड़ी उम्रों तक पहुंच जाते हैं और इतना पॉजिटिव रवैया ये नहीं रख पाते। तो आइए हम बात करते हैं फिरोज अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू कम जानू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। अपनी फैमिली के बारे में, आपका किधर से ताल्लुक़ है, कितने भाई बहन हो, हमारे ऑडियंस को बताओ। जी, मेरे फादर का ताल्लुक सियालकोट से और माई मदर इज़ फ्रॉम कसूर। आई एम द एल्डेस्ट और मेरी एक छोटी बहन है मरियम, एंड आई एम करेंटली, मैं अभी फ़िलहाल O3 में हूँ, O लेवल्स कर रहा हूँ बीकन हाउस से, और मेरी बहन O1 में है। माशाल्लाह से। तो आप बड़े हैं बहन से या आपकी बहन बड़ी हैं आपसे? जी, जैसे कि मैंने कहा मेरी बहन मेरे से छोटी है, O1 में। काफ़ी छोटी है? नहीं, 2 साल। 2 साल छोटी है। अच्छा, अपने शौक के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि आपके क्या क्या हॉबीज़ क्या हैं आपके? वैसे तो मेरे बहुत से शौक़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट शौक़ है वो पेंटिंग, ड्राइंग और एम्ब्रॉयडरी ख़ास तौर पर, और इसके अलावा मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, और मुझे गाने सुनने का भी बहुत बेहद शौक़ है। नाजरीन, एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं जब इनसे मिलने गई, जो एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की है, मैंने शाज़ो नादिर इतनी नफीस एम्ब्रॉयडरी कभी देखी हो, और मेरे एडिटर पीछे आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे होंगे। ये जो खाने बनाते हैं लाजवाब, क्या आप सैंडविचेस हो या पास्ता हो या कबाब हैं या सीख कबाब हैं, यू नेम इट, लेकिन उसके साथ जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन तो मैं आज तक नहीं कर पाई, और बहुत शौक से, बहुत इंजॉय करके। ये बताएं कि जब आपके घर मेहमान आते हैं तो क्या आपकी वालदा आपको कहती हैं कि खाना देख लो, प्रेजेंटेशन देख लो, बर्तन क्या निकालने हैं देख लो? जी, जब भी कोई मेहमान आते हैं तो स्पेशली अम्मा मेरे पास आकर कहती हैं कि फिरोज़ वो फिलहाल आ रहे हैं और आप आकर बर्तन देख लीजिए, सही बर्तन निकले हुए, डाइनिंग रूम देख लीजिए, डाइनिंग टेबल कैसे सेट हुई है, सफाई देख लो ड्राइंग रूम की जाकर, ड्राइंग रूम की सफाई कैसे हुई हुई है। तो फिर वो सारा कुछ जाकर मैं एक बार देख लेता हूँ। आपकी बहन को नहीं कहती? नहीं, मेरी बहन को नहीं कहती। अच्छा, दूसरे, आपने जब मैं आपके यहाँ आई तो दूसरी तीसरी दफ़ा तो आपके पास एक हसीन ओरिजिनल वेजवुड का टी सेट था जिसमें मुझे बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत उम्दा स्नैक्स पेश किए गए। तो आप बता रहे थे कि आपने अपनी पॉकेट मनी जमा करके वो खरीदा था? हाँ जी। पॉकेट मनी जमा करके, ओके।
तो आप अपनी पॉकेट मनी का इसके अलावा और क्या खरीदते हैं? मैं पॉकेट मनी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदता। मैं डेकोरेशन का सामान खरीद लेता हूँ, मैं डेकोर खरीद लेता हूँ, मैं क्रॉकरी खरीद लेता हूँ, मैं घर का कोई सामान खरीद लूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने जैसे आपको बताया मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मैं पैसे जमा करके एक ग्रामोफोन ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करती हूँ फिरोज़, आइदर यू यूजिंग योर मॉम्स फ़ोन और योर फादर्स फोन, जो आप कहते हो हमेशा टूटा हुआ रहता है, बड़ी मुसीबतों से चलता है। और आजकल तो बच्चे बहुत शौक होता है उनको मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। अच्छा एक बात बताओ, आपका चूंकि आप कोविड में हो, लड़कों से भी दोस्ती होगी और लड़कियों से भी होगी, मगर हमारे यहाँ तो लड़कों के इस उम्र में शौक बहुत डिफरेंट होते हैं। हाँ जी। तो वो रिलेट कर पाते हैं आपसे कि आपके तो जो शौक है वो तो आजकल लड़कियों के भी नहीं होते। लड़कियां भी आजकल अपने और तरह से माहौल हो गया है, तो क्या रिलेशनशिप आपका उनसे अच्छा है, क्या बनता है? खैर आजकल तो ना मैं मेरे शौक के हिसाब से ना मैं लड़कियों से रिलेट कर पाता हूँ ना लड़कों से, क्योंकि उनको तो आजकल कोई शौक है ही नहीं ना। तो इस लिहाज से ज़्यादातर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हैं भी ज़्यादातर लड़कियाँ, और लड़के मेरे दोस्त हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं किसी से रिलेट नहीं कर पाता इतना ज़्यादा ना अपने शौक के। तो कभी अकेलापन नहीं महसूस होता? नहीं, अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, बहुत अप्रिसिएशन मिलती है उसके वजह से, क्योंकि वो खुश होते हैं मेरा काम देख कर ना। What about your family? जी। आपकी वालदा, आपके वालिद जब हयात थे जी, तो क्या वो लोग भी इनकरेज करते थे आपके? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, that's very strange. जी। Normally, excuse me, हमारे यहाँ हम कहते हैं लड़के खासकर लड़के वाली चीजों में होना, ये क्या हो रहा है? हाँ जी। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू हियर दिस कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट। आपकी वालदा को तो मैंने देखा है खैर करते हुए जी, कि जब मैं गई थी तो फिरोज जरा इधर आओ, जरा वो ट्रॉली को देखो, सामान लग गया, चेक करो। सो आई एम अ विटनेस टू दैट। मगर थोड़ा फर्क है ये, है ना? अच्छा ये बताएं कि आपके पास जो है वो इसके अलावा आप कहीं बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, लड़कों के साथ, कहीं कोई एक्टिविटी उनके साथ, या वो लोग आते हैं? अपने बारे में ज़रा अपनी पसंद नापसंद के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से ज़रा हमें नाज़रीन को बताएं। बाहर जाने के हवाले से मुझे कोई ख़ास तौर पे फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो ये है कि हम जो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर है वहाँ चले जाएं। मुझे लाहौर म्यूज़ियम जाने का बहुत शौक़ है, मुझे लाहौर फोर्ट जाने का बहुत शौक़ है। वहाँ जाके ना एक बहुत खुशी मिलती है मुझे देख के आर्किटेक्चर। बल्कि मेरे एडिटर जो पीछे तस्वीर दिखा रहे होंगे इस वक्त, इसमें आपके बेडरूम की तस्वीरें जो मैंने देखी, एंड ब्यूटीफुल एंटीक्स और आपका सामान, और वो जो मेरे जहेज में ख्वानपोश हमारे बना करते थे कि किसी के घर खाना जाए या ट्रे कवर करनी हो तो आप मल्टी कलर्ड सैटन या बनारसी के टुकड़ों को जोड़ के बनाते थे। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने अपने बेडरूम में वो वॉलनट की टेबल के ऊपर वो बनवा के लगवाया है। उसके ऊपर एंटीक्स हैं जिसकी तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। तो ये आपके फ्रेंड्स कभी आपके बेडरूम में आए हो तो उन्होंने हैरत का इजहार किया कि एक लड़के का और इतना खूबसूरती से सजा हुआ कमरा, जो मतलब अगेन मैं कहूँगी लड़कियों का भी नहीं होता है? जी नहीं, हैरत तो काफ़ी लोगों को होती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। मेरे एज फेलोज़ को भी, मेरे से बड़ों को भी हैरत होती है, लेकिन खुशी का इजहार भी करते हैं क्योंकि उनको बहुत पसंद आता है मेरा कमरा एकदम से। जैसे आप भी आई हुई, आपको भी अच्छा लगा। जी, तो आज सच मुझे कभी कोई बैकलैश नहीं मिला, मुझे हमेशा लोगों ने तारीफ़ ही की है मेरे कमरे के बारे में, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उस शौक में। और मैंने कपड़े भी आपके देखे कि आपने बहुत ज़्यादा चूड़ीदार पजामा एंड कुर्ता, जो अमूमन पंजाब का कल्चर है कि कुर्ते के साथ शलवार। जी हाँ जी। लेकिन हिंदुस्तानों का कल्चर जी वो ये है कि या आप आड़ा पैजामा पहनता है मर्द या चूड़ीदार पजामा। हाँ, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके कपड़े पहन के। अच्छा, दूसरे ये बताइए कि जब आप छोटे थे, मतलब छोटे तो अभी भी है, जब बच्चे थे जी, तो जब बच्चे थे तो आपने किस किस्म के टॉयज आप उनसे खेलना ज्यादा पसंद करते थे? छोटे होते से मेरे ना इतने इंटरेस्ट डेवलप नहीं थे कभी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं
खेलता नहीं था इतना ज़्यादा, मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था, स्पेशली पीरियड ड्रामास, और जो कि मेरी इंस्पिरेशन भी हैं ये सारे एंटीक्स। अच्छा, इट गोज विद जो आपकी लाइक्स हैं। जी जी हाँ जी हाँ जी, इसलिए मेरी जो हॉबीज है इसलिए ऐसी हैं। और इसके अलावा जो है वो ये कि जब आप, कब आपको एहसास हुआ ये कि आपके ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा ये एम्ब्रॉयडरी का, और कि पॉकेट मनी से मैं क्रॉकरी ले लूँ, पॉकेट मनी से मैं ग्रामाफोन ले लूँ, कि इस तरह के शौक आपने कब महसूस किया खुद में कि मैं इन चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है? सबसे पहला एंटीक था वो ये था कि मैंने अपनी बर्थडे पे मैंने अपने बाबा से फरमाइश की कि मुझे एक कावा सेट चाहिए। आपने देखा ही होगा हमारे ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, वो मैंने अपनी 10th बर्थडे पे लिया था, और उसके बाद हर बर्थडे पे मैं कोई ऐसी चीज़, कभी कोई अलमारी बनवा ली, कभी कुछ, तो तब से मैं यही चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। और आप मुझे बता रहे थे कि जो कब कोई शादी ब्याह होता है तो अपनी बहन के कपड़ों की डिजाइनिंग भी आप ही करते हैं, क्योंकि बहन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको आपके बनाए हुए कपड़े आपकी चॉइस के पसंद आते हैं? पसंद उसे भी आते हैं, पसंद बाकियों को भी आते हैं। माशाल्लाह। तो आप क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? फैशन डिजाइनर, और यू वांट टू डू इंटीरियर्स, या कोई ऐसी चीज? क्योंकि जो आपका मैंने काम देखा है, जो आपने मुझे कपड़ों के डिजाइन्स भी दिखाए थे, और वो जो आपने वो कपड़े बनारसी एंड सैटन्स का, वो खानपोश टाइप मैट्स, और बेडरूम मैंने आपका देखा, आपका टेस्ट देखा, तो ये बड़ा एक जिसको मैं कहती हूँ कि क्लासिक टेस्ट, जी, कि वो जो भी वक्त आता है, जो भी फैशन आए, जो भी फैशन जाए, मगर कुछ चीजें होती हैं जो कभी बदलती जी, नहीं, हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी, ये वो चीज जी। तो आपने कभी सोचा कि आप जो हैं वो इस फील्ड में आगे जाएं? क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब एक चीज का इंसान को शौक होता है और वो दिल से करता है, उसको एंजॉय करके करता है, जी, वो बहुत अच्छा करता है। जी, कभी सोचा? जी, वैसे तो मेरा जो माइंड है वो ये है कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली, लेकिन एक टाइम पे मैंने सोचा भी था इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का या आर्किटेक्ट स्पेसिफिकली बनने का। हाँ। तो जी, मैंने सोचा हुआ इस बारे में। जी, तो फिर बदल कब गया इरादा? बदला वैसे है नहीं अभी तक, अभी कोई पता भी नहीं शायद। कि आप डॉक्टर बने? जी, ये कब बदला? नहीं, ये तो जब ओ लेवल स्टार्ट हुआ था तभी मैंने सोचा था, लेकिन साथ साथ इंटीरियर्स का भी शौक है मुझे, तो अभी वी नॉट वेरी श्योर अबाउट क्या करूं। जी, हाँ जी। अच्छा, यानी कि हो सकता है कल को मैं पता चले जो सबसे बड़ा यहाँ का इंटीरियर डिजाइनर है वो फिरोज अली खान जी, क्या पता। एंड यू कैन डू इट एक्चुअली। और अगर आप मेडिकल की भी फील्ड में जाएं तो आई थिंक दैट मेरा अपना ये ख्याल है फिरोज, कि सिर्फ एक शोबे की तालीम हासिल होना काफ़ी नहीं होता। जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। अगर आप माशाल्लाह और इंशाल्लाह अगर आपकी ख्वाहिश है आप डॉक्टर भी बनते हो, तो जब आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्ट लेते हो तो एक बड़ी वेल राउंडेड पर्सनालिटी। जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जब आप कहीं बैठ के बात करते हो और हम डिस्कशंस करते हैं तो बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ। जी। तो अल्लाह करे कि आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो। और अभी तो आप अपने शौक छोड़े ना, अभी तो लेवल का इम्तिहान आने वाला है, उस तरफ तवज्जो करो, ठीक है ना? फिर इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे अपने शो में। जी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय ऑनर। ख़वातीन व हज़रात, आपने फिरोज अली खान से मुलाकात की। ये लड़का जितना कॉन्फिडेंट है अपनी चॉइसेस में और जितने प्राइड के साथ जो भी काम कर रहा है, चाहे वो डेकोरेशन है, चाहे वो खाना पकाना है, और मतलब एक मुझे याद है जब मैं इस दफ़े गई तो एक बड़े खूबसूरत प्लेटर में सैंडविचेस एंड देन देयर वर सम कबाब्स एंड इन बिटवीन देयर वाज दिस ब्यूटीफुल टमाटो हाफ कट अप और उसमें बीच में कुछ शिमला मिर्च का। इट वाज सो अमेजिंग कि मुझको उसको हाथ लगाते हुए डर लग रहा था कि ये गिर जाएगा और खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। और इतनी खूबसूरती से काम करना और इतनी मोहब्बत से, और फिर उस पर फ़ख्र करना, मतलब कोई छुपाना करना नहीं कि जी लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह करे आप भी इस नौजवान के प्रोग्राम को देखकर इंस्पायर हुए हों कि जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, अल्लाह करे आप उन्हें अचीव करें। प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। खुदा हाफिज़।